ये क्या अंजलि, तेरी बहू पूनम शादी में तो ठीक ठाक लग रही थी, आज तो बहुत सिंपल और सादी लग रही है। नैना अपनी सहेली अंजलि से बोली। अंजलि जी बोली, हाँ नैना, सब हाई हील्स और मेकअप का कमाल था जो हम लोगों ने करवाया था, मगर पूनम को तो ऐसे ही बहन जी जैसे रहना पसंद है। तुझे तो पता ही है मेरे बहू को लेकर क्या अरमान थे, मगर मेरे बेटे संजय ने इस मिडिल क्लास लड़की से शादी करके मेरे सब अरमानों पर पानी फेर दिया। संजय को बिजनेस में बहुत तरक्की मिली थी, जिस कारण अंजलि जी ने अपने बेटे की तरक्की की खुशी में पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने सारे बिजनेस क्लाइंट्स, दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया था। शाम को पार्टी में जाने के लिए अंजलि जी ने बहुत सुंदर गाउन पहना था, मगर जब अंजलि जी ने देखा कि पूनम अनारकली सूट पहनकर पार्टी में आ रही है, तो उन्होंने संजय को कमरे में ले जाकर कहा, संजय, तुम्हारी बीवी पार्टी में मेरी नाक कटवाएगी क्या? वहां सब लोग मॉडर्न कपड़ों में होंगे और ये ऐसे बहन जी बनकर जाएगी क्या? संजय बोला, मम्मी, पूनम सादगी पसंद लड़की है, उसे दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद, और पूनम की इसी बात पर तो मैं उस पर फिदा हो गया था। बेटा संजय भी पूनम का ही साथ दे रहा था, इसीलिए पूरे रास्ते अंजलि जी का मुंह चढ़ा हुआ रहा, क्योंकि उनका सारा फ्रेंड सर्कल बहुत मॉडर्न था और आज उनकी बहू की वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, वो यही सोच रही थी। अंजलि जी के दो बेटे थे, संजय और सूरज। पति के गुजरने के बाद दोनों बेटों के पालन पोषण की जिम्मेदारी अंजलि जी पर आ गिरी थी। पति के हाथ का छोटा सा कपड़ों का बिजनेस था, जिसे ऊंचे मकाम पर ले जाने के लिए अंजलि जी ने कड़ी मेहनत की। घर के सारे काम काज छोड़कर वे पूरी तरह अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगी रही, और आखिर वो मकाम आ ही गया कि वे टॉप बिजनेस विमेन में आ गई। बड़े होकर दोनों बेटों ने माँ के बिजनेस को और फैलाया। इस बिजनेस की जद्दोजहद में अंजलि जी में बहुत बदलाव आया। उनका किटी ग्रुप, उनकी फॉरेन ट्रिप्स ने उनको एक मिडिल क्लास वुमन से बहुत हाई क्लास वुमन बना दिया था। अंजलि जी को तो बहुत समय हो गया था अपने हाथ से खाना बनाए। काफी समय से उनका पूरा परिवार कुक और बाहर का खाना मंगवाकर खा लेते थे, मगर हाँ, जब से पूनम घर में बहू बनकर आई थी, घर वालों को स्वादिष्ट भोजन नसीब हो रहा था। पार्टी चल ही रही थी कि अंजलि जी की सहेली सीमा अपनी बेटी सिमी के साथ पार्टी में आ गई। अंजलि जी सिमी को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वे अपने बेटे संजय की शादी सिमी से करवाना चाहती थी। उन्होंने तो सीमा से सिमी को अपने घर की बहू बनाने की बात भी कर दी थी, मगर संजय ने अपने बचपन के प्यार पूनम से शादी करने की जिद की, जिसके सामने अंजलि जी को हार माननी पड़ी। सिमी को बिल्कुल अपने जैसा गाउन पहने देख अंजलि जी खुश होकर बोली, सिमी, तुम्हारा और मेरा टेस्ट बहुत मैच करता है। सिमी भी हंसते हुए बोली, आंटी जी, इतनी उम्र होते हुए आप भी तो आंटी नहीं लगती। फिर दोनों हंस पड़ी और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपने छोटे बेटे सूरज और सिमी की एंगेजमेंट की घोषणा कर दी। सूरज अंजलि जी को अकेले में ले जाकर बोला, मम्मी, ये सब क्या है? मेरी एंगेजमेंट, और वो भी मुझसे बिना पूछे। अंजलि जी बोली, देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू भी तेरे बड़े भाई संजय की तरह एक फूहड़ और मिडिल क्लास लड़की ले आए। क्या तुझे सिमी पसंद नहीं? सूरज वैसे भी माँ की बात टालता नहीं था और सिमी इनके परिवार के लायक भी थी। सूरज ने भी सिमी से शादी करने का फैसला कर लिया। अंजलि जी ने सोचा, चलो, अब बड़ी तो नहीं मगर छोटी बहू तो हमारे परिवार के लायक है, जिसे मैं अपने साथ घमंड से ले जा पाऊंगी। थोड़े महीनों बाद उन्होंने धूमधाम से सूरज और सिमी की शादी करवा दी। सिमी दहेज में बहुत महंगी चीजें लेकर आई थी, जिसे देखकर अंजलि जी और भी खुश हुई। आज उन्होंने सूरज और सिमी की शादी के बाद पहली पार्टी रखी थी, जिसमें जाने के लिए अंजलि जी ने एक महंगा गाउन पहना था, मगर जब उन्होंने सिमी को देखा तो दंग रह गई। सिमी ने घुटने के ऊपर बहुत छोटा सा वन पीस पहना था। अंजलि जी बोली, सिमी, ये क्या, इतना छोटा सा वन पीस? तुम भी मेरी तरह गाउन पहन लो बेटा। मम्मा प्लीज, मैं कोई आंटी नहीं आपकी तरह जो आपके जैसा गाउन पहनूं। मैं भी आपकी तरह गाउन पहनूंगी तो आप में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? सूरज बोला, हाँ मम्मी, सिमी बिल्कुल सही कह रही है। अंजलि जी ने कुछ नहीं कहा और वे लोग पार्टी में चले गए। पार्टी में सिमी और सूरज एक मिनट भी अंजलि जी के साथ नहीं रहे। वे लोग बस अपने टीनेजर ग्रुप के साथ एंजॉय करते रहे।
सिमी रोज सुबह 10 बजे से पहले उठती नहीं थी। एक दिन जब अंजलि जी सिमी से बोली, बेटा थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालो, तो सिमी भड़क कर बोली, मेरे परिवार ने आप लोगों को इतना सारा दहेज दिया है ताकि आप लोग मुझ पर कोई रोक टोक ना लगाएं। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती और घर का काम तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। अंजलि जी बोली, सिमी भले तुम घर का काम ना करो, मेरे साथ बिजनेस में तो हाथ बटा सकती हो ना, उसके लिए तो जल्दी उठना पड़ेगा ना। मामा प्लीज मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आप लोगों के बिजनेस का हिस्सा बनूंगी। मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करनी है, आखिर अभी मेरी उम्र ही क्या है। अंजलि जी सिमी की इन बातों से बहुत दुखी हुई। जिस बहू से उन्हें बहुत उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें उन्हें पानी में बहती नजर आ रही थी। पूनम को तो वैसे भी पहले से वो पसंद नहीं करती थी, पर अब सिमी भी सारे नापसंदगी वाले ही काम करती थी। एक रोज पूनम के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिस वजह से पूनम को अचानक अपने मायके जाना पड़ा। पूनम के जाते ही सबको स्वादिष्ट खाना मिलना बंद हो गया। अंजलि जी बहुत साल बाद रसोई में खाना बनाने गई, मगर उन्हें भी अब आदत नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने वापस कुक रख लिया। यहाँ घर वालों को कुक के हाथ का खाना भी पसंद नहीं आ रहा था। सभी लोग पूनम की वापसी का इंतजार कर रहे थे कि अचानक अंजलि जी बाथरूम में फिसल पड़ी, जिस वजह से उन्हें फ्रैक्चर आया और वे बेड रेस्ट की कंडीशन में आ गई। अब सासू माँ की सेवा सिमी को मन मारकर भी करनी पड़ रही थी, मगर ये क्या, सिमी तो 2 दिन में ही परेशान हो गई और अंजलि जी को इसी अवस्था में छोड़कर अपने पति सूरज को लेकर अपने मायके चली गई। दूसरी तरफ पूनम अंजलि जी की तबीयत की खबर सुनते ही दौड़ी दौड़ी ससुराल चली आई। अंजलि जी बोली, पूनम तुम्हारे पापा भी तो बीमार हैं। पूनम बोली, मम्मी जी उनकी तबीयत अब बेहतर है, आपको यहाँ मेरी जरूरत थी। पूनम अंजलि जी की सेवा में लग गई। पूनम के आ जाने से घर में रौनक लौट आई थी। सभी को घर का स्वादिष्ट खाना मिल रहा था। घर के सारे काम भी नियमित समय पर हो रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंजलि जी की तबीयत में भी जल्दी जल्दी सुधार हो रहा था। अंजलि जी को अब समझ आ चुका था कि जरूरी नहीं जो चीज ज्यादा चमके वही हीरा हो, कभी कभी छुपे हुए हीरे को पहचानना पड़ता है। अंजलि जी के ठीक होते ही सिमी और सूरज वापस आ गए। अंजलि जी बोली, अब तुम दोनों हमेशा वहीं रहो जहां से वापस आए हो। इस घर से तुम्हारा दाना पानी उठ गया है। तुम दोनों का मेरा बिजनेस, मेरे घर और मेरी जायदाद पर कोई अधिकार नहीं है। अंजलि जी को आज अपने बड़े बेटे संजय और बड़ी बहू पूनम की कीमत समझ आ चुकी थी। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम कोयला जमा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि असली हीरा पहचान नहीं पाते। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।